इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी खोलते ही खेल बदल जाएगा। न लैंडस्केप कॉपी, न ढीली निगरानी, हर पन्ने पर आपका रोल नंबर और ऊपर से क्यूआर कोड की ट्रैकिंग। क्या 2026 में पहली बार पूरी तरह नकल पर ब्रेक लगने जा रहा है? जानिए यूपी बोर्ड की अब तक की सबसे सख्त तैयारी। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज बात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, यानी यूपी बोर्ड की इस साल की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की तैयारी की। इस साल बोर्ड नकल विहीन परीक्षा के लिए ऐसा कड़ा सिस्टम लागू किया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। आंसर शीट के डिजाइन से लेकर कंट्रोल रूम तक, स्ट्रांग रूम से लेकर सीसीटीवी निगरानी तक, हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। बल्कि बोर्ड का दावा है अब की बार नकल के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो आखिर क्या है ये बड़े बदलाव? चलिए एक एक करके समझते हैं। इस बार जब परीक्षार्थी कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहला बदलाव उन्हें वहीं दिख जाएगा। वर्षों से चली आ रही चौड़ी लैंडस्केप कॉपी की जगह अब मिलेगा A4 साइज का वर्टिकल आंसर शीट, बिल्कुल प्रिंट आउट जैसा। नई कॉपी में होंगे 2 कवर पेज। पहला पूरी तरह परीक्षार्थी के लिए, जहां रोल नंबर, विषय कोड जैसी जानकारी भरनी होगी। दूसरा सिर्फ परीक्षक के लिए, ताकि मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष रहे। करीब 32 पन्नों की कॉपी में हर पृष्ठ पर यूपी बोर्ड का लोगो और सूक्ष्म अक्षरों में अंकित पहचान होगी। मतलब नकली कॉपी की कोई संभावना नहीं। इस बार आंसर शीट पर रहेगा अ कोड और ब कोड सिस्टम। साथ में जोड़ा गया है क्यूआर कोड, जिससे हर कॉपी ट्रैक की जा सकेगी। अगर किसी पन्ने में गड़बड़ी हुई तो सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा। सबसे बड़ा नियम, अब छात्र छात्राओं को हर पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक और कॉपी क्रमांक लिखना होगा। कोई पन्ना फाड़ा तो परीक्षा निरस्त तक की कार्रवाई हो सकती है। कॉपी के अंदर नाम या पहचान चिन्ह बनाना सख्त मना है। पहचान केवल कवर पेज पर ही होगी। लखनऊ में बनाया गया है राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, कई जगह वॉइस रिकॉर्डर भी सक्रिय। 20 केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैमर लगाए जा रहे हैं। प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा। डबल लॉक सिस्टम के तहत ही पेपर खुलेगा। प्रदेश के कुल 8033 परीक्षा केंद्रों में से 222 अति संवेदनशील, 683 संवेदनशील घोषित, 18 जिलों को समग्र रूप से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इस सूची में गाजीपुर समेत आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर वगैरह शामिल हैं। वैसे परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में
किसी तरह की गड़बड़ी से ईपी बोर्ड इनकार कर रहा है, मगर गाजीपुर के भांवरकोल क्षेत्र में एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती को भी परीक्षा केंद्र बना दिया गया है, जबकि एक प्रतियोगी परीक्षा में वहां पेपर लीक होने की शिकायत मिली थी। हालांकि तत्कालीन डीएम आरका खौरी उस शिकायत को खारिज करते हुए कही थी कि कुछ गलती के कारण उस शिकायत की नौबत आई थी, मगर भविष्य में उस कॉलेज को परीक्षा केंद्र न बनाने की बात भी वह कही थी। यारों का एग्ज़ाम जो हमारे जनपद में 11 फरवरी को हुआ था, बहुत ही पारदर्शी तरीके से सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। कहीं कोई समस्या नहीं आई। सिर्फ एक सेंटर में जो मछली में एसएमएन इंटर कॉलेज नाम का सेंटर था, वहाँ पर परीक्षार्थियों ने उपद्रव मचाया था और ये र्यूमर फैलाने की कोशिश की थी कि पेपर लीक हो गया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं थी। पेपर लीक नहीं हुआ था और वहाँ पर तत्काल इसका संज्ञान लेकर के एसडीएम को, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, उनको वहाँ भेजा गया। वहाँ पर तथ्य ये प्रकाश में आए कि जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे, उनको अपने केंद्र के कंट्रोल रूम में जो बक्से खोलने चाहिए थे, वो सिर्फ बक्से वहाँ पे खोलने चाहिए थे, पैकेट्स को रूम में खोलना चाहिए था। वो ना करके त्रुटिवश उन्होंने बक्सों को भी खोला और साथ में जो क्लासरूम में पैकेट खोलने थे, उसमें से एक पैकेट को उन्होंने अपने केंद्र के ही कंट्रोल रूम में खोल दिया था। लेकिन इसमें पूरी जो प्रक्रिया होती है वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में कैद होती है। तो जो एसडीएम वहाँ पे हमारे पहुँचे, उन्होंने ये पूरी बात परीक्षार्थियों को समझाई कि ये त्रुटिवश हुआ है और पैकेट सेफली केंद्र व्यवस्थापक कंट्रोल रूम में ही खुला है। इसमें कोई किसी तरह का पेपर लीक का मामला नहीं है। सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाया गया, जिसके बाद परीक्षार्थीगण शांत हुए। इस बात को उन्होंने समझा, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग देखी और उन्होंने फिर दोनों पालियों में एग्जाम दिया। तो मैं ये फिर से स्पष्ट करना चाहूँगी सभी लोगों की पेपर लीक की कोई घटना जनपद में नहीं हुई और परीक्षा सुचारू रूप से हुए। जिन लोगों ने त्रुटि की है पेपर को खोलने में, जो केंद्र व्यवस्थापक थे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे, जिनके इस तरह से लापरवाही हुई है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और सेंटर को भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार करने की कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद उस कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। दिलचस्प यह कि उसी क्षेत्र में बेदाग जगनारायण इंटर कॉलेज बीरपुर को इस साल ईपी बोर्ड का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। खैर, ईपी बोर्ड की 18 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षा चलेगी। पूरे प्रदेश में करीब 52-53 लाख छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा में बैठेंगे। कुछ विषयों के पेपरों को अति उच्च सतर्कता श्रेणी में रखा गया है। खासकर सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के पेपर पर विशेष निगरानी रहेगी। फिर प्रयोगात्मक परीक्षा में भी बदलाव हुआ है। पहली बार पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन अंक अपलोड किए जा रहे हैं, यानी इंटरनल मार्क्स में भी अब गड़बड़ी मुश्किल। बोर्ड का स्पष्ट संदेश है, नकल कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और गलत प्रश्न पत्र खोला गया तो जिम्मेदारी तय होगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो क्या 2026 में यूपी बोर्ड परीक्षा का चेहरा पूरी तरह बदलने जा रहा है? क्या इस बार नकल माफियाओं पर सच में शिकंजा कस जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या इतनी सख्ती जरूरी थी या इससे छात्रों पर दबाव बढ़ेगा? यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।